कार दिल्ली विश्वविद्यालय में देख रहे हैं कि लगभग 4500 शिक्षकों की नियुक्ति हुई और इस नियुक्ति में लगभग जो है 1000 से 1500 ऐसे लोग हैं जिनको 10 वर्षों के करीब जो है नौकरी करते हुए हो गया। नियुक्ति एक बड़ी समस्या थी, उससे शिक्षकों को राहत मिली जब नियुक्ति हो गई तो, लेकिन उनके सामने एक समस्या खड़ी हो गई, वो है कि जो उनके पास्ट सर्विस हैं वो पूरी तरीके से काउंट नहीं हुए। तो जब पूरी तरीके से ये सर्विसेज काउंट नहीं हुई तो उनको क्या घाटा हो रहा है। तो समझिए कि वो 10 साल का जो अपना क्रीम पीरियड है जो उन्होंने विश्वविद्यालय को दिया है, उसमें से मात्र जो है 4 साल जो है उनके प्रमोशन में काउंट होंगे। और अगर किसी ने 10 साल पढ़ाया है तो उनके सिर्फ 4 साल, और किसी ने 12 साल पढ़ाया है तो भी उनके सिर्फ 4 साल काउंट होने हैं। और इस स्थिति में बहुत सारे शिक्षक जो हैं ऐसे भी हैं जो लगभग 55 के करीब हैं, तो वो एक ही प्रमोशन पा पाएंगे। और इस तरीके की जो स्थिति बनेगी तो उसमें बहुत सारे लोग जो प्रोफेसर बन सकते थे, अगर पूरी सर्विसेज काउंट हो सकती थी, एसोसिएट प्रोफेसर जल्दी बन सकते थे, तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हो पाएंगी और इन सर्विसेज की कोई गिनती भी नहीं हो पाएगी फर्दर। अगर शिक्षक जो हैं इसके लिए एक मुहिम चलाएं, शिक्षक जो हैं डूटा के नेतृत्व में ही बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएं और इस मुद्दे को जो है ईसी और एसी और तमाम फ्रंटों से उठाया जाता रहा है। और डूटा अध्यक्ष जी ने जो है ना, उन्होंने भी कई बार इस बात को मंचों से कहा कि जो भाई पूरी सर्विसेज जिनकी जितनी सर्विस है उनकी काउंट होनी चाहिए। तो इस चीज़ को बार बार विभिन्न जो एकेडमिक काउंसिल मेंबर्स हैं उनके द्वारा भी उठाया गया। ईसी मेंबर जो हैं उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया और लगातार ये मुद्दा जो है उठाया जा रहा है कि पूरी सर्विस, जितनी भी सर्विस है वो काउंट हो। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं बनती है तो इससे एक बहुत बड़े समूह, शिक्षक समूह को घाटा होने वाला है और इस घाटे की भरपाई जो है वो शिक्षक अपने लंबे समय की नौकरी के बाद भी नहीं कर पाएगा अगर वो उसकी पूरी सर्विस काउंट नहीं। तो इसलिए सबको मिलजुल कर इसके लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है और सबको मिलजुल करके इसको एक मुहिम के तौर पर आगे ले जाने की ज़रूरत है। इसमें किसी एक व्यक्ति का हित नहीं जुड़ा हुआ है या किसी राजनीति के तहत इसको नहीं किया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि एक सामूहिक हित के लिए प्रयास है। इसको आप दबाव समूह की तरह जो है आगे ले जा सकते हैं। इसको आप जो है अपने संगठन, अपने नेतृत्व यानी कि जो डूटा है उसको मजबूत करके ही आगे ले जा सकते हैं। तो हम लोग जो है औरों से अपील करेंगे कि वो जब भी डूटा इस मुद्दे पर मुहिम को आगे लेकर के चलती हैं तो उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी लें, क्योंकि हमने देखा कि डूटा जीबीएम में जो है बहुत कम संख्या में लोग मौजूद थे। अगर बहुत ज़्यादा संख्या में होते तो शायद डूटा को भी बल मिलता और डूटा को जब आप ताकत देंगे तभी डूटा आपके मुद्दों को आगे ले जाएगी। और हम यही आशा करते हैं कि जब भी इस तरीके की कोई मुहिम चलेगी तो हम सब मिल करके उसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।